और राहुल गांधी की छुट्टी पर विदेश जाने पर अमित शाह ने क्या कहा, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर क्या बोले शाह, दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। मिशन दक्षिण पर बेंगलुरु पहुंचे अमित शाह ने परिवारवाद पर प्रहार किया है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच कोई तुलना नहीं है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने वाला पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति है जिसने एक दिन का भी छुट्टी नहीं लिया। 23 साल तक हर पल भारत के लिए काम करना, एक दिन की छुट्टी नहीं लेना। और दूसरी ओर राहुल बाबा गर्मी आते ही विदेश चले जाते हैं, हर 6 महीना कांग्रेस पार्टी इनको ढूंढती रह जाती है। अमित शाह ने भ्रष्टाचार पर भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर वार किया है। 23 साल तक एक पैसे का भ्रष्टाचार करे बगैर शासन करने वाले नरेंद्र मोदी जी और दूसरी ओर 12 लाख करोड़ का घपला घोटाला करने वाली कांग्रेस पार्टी। और गृह मंत्री अमित शाह जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी का मोर्चा संभालने जा रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने शाह को यह कमान सौंपी है। गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर पश्चिमी यूपी में कमल खिलाने के चुनावी अभियान में जुटे हैं। 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी को मिली सफलता में शाह की अहम भूमिका रही थी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक वे मुरादाबाद में 17 लोकसभा सीटों को लेकर मैराथन मंथन करेंगे। इसी के तहत मुजफ्फरनगर में आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही दोपहर 3 बजे मुरादाबाद में लोकसभा कोर ग्रुप की बैठक करेंगे। इसमें पहले और दूसरे चरण की सीटें शामिल हैं। अमित शाह संजीव बालियान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो मुरादाबाद में लोकसभा कोर ग्रुप की बैठक करेंगे। पश्चिमी यूपी की धुरी कहे जाने वाले मेरठ से पीएम मोदी बीजेपी का चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। मोदी की रैली के ठीक तीसरे दिन अमित शाह यहां पहुंच रहे हैं। अमित शाह यहां मुजफ्फरनगर के शाहपुर कस्बे में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ RLSP प्रमुख जयंत चौधरी भी मंच साझा करेंगे। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। बीजेपी ने 2014 में पश्चिमी यूपी में सभी 14 सीटों पर परचम लहराया था, लेकिन 2019 में 7 सीटें ऐसी रही जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। मिशन 400 के लिए पार्टी सभी सीटों को जीतने में पूरा जोर लगा रही है। बदायूं लोकसभा सीट को लेकर सियासत गर्मा गई है। शिवपाल यादव यहां से अपने बेटे आदित्य यादव को लड़ाना चाहते हैं। पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद, मेरठ और रामपुर के बाद अब बदायूं में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। यहां चाचा शिवपाल ने अखिलेश को फंसा दिया है। अखिलेश ने यहां से चाचा शिवपाल को टिकट दिया है, लेकिन वो बदायूं से अपने बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। आदित्य यादव के नाम पर पहली बार मोहर लगाई है क्या? आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे बदायूं से? देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है। तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। शिवपाल यादव ने जब अपने मन की बात साझा की तो वहां मौजूद धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज चाचा ने पहली बार मंच से ये कहा है कि यहाँ से चुनाव आदित्य यादव लड़ेंगे, इस पर आप मोहर लगाते हैं? बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती। शिवपाल यादव के दांव पर बीजेपी ने तंज कसा है। सच ये है कि समाजवादी पार्टी परिवार के आगे सोच ही नहीं पाती है। और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। कैश फॉर क्वेरी केस में एफआईआर के आधार पर यह सीबीआई ने भी केस दर्ज किया। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम नियमों का उल्लंघन किया है। कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन और एक NRI खाते से जुड़े लेनदेन भी एजेंसी की जांच के दायरे में है, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त होने का हवाला देकर पेश होने से इनकार कर दिया था। महुआ को ईडी का ये तीसरा समन था। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कोई चोरी करेगा, कोई देश का सिक्योरिटी लेकर खिलवाड़ करेगा, कोई प्रश्न करने के लिए घूस लेगा, लुई वुइटन बैग्स, परफ्यूम्स, वाइन बॉटल्स, लिपस्टिक, कॉस्मेटिक्स, उसके बाद आप इतना बड़ा बड़ा डायलॉग बोल कैसे सकते हैं? महुआ मोइत्रा जी, आपको शर्म नहीं लगता है?
अब देश के साथ खिलवाड़ किया है। इससे पहले महुआ को ईडी ने फेमा से जुड़े एक मामले में समन भेजकर 28 मार्च को पेश होने को कहा था। गौरतलब है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ पहले ही रिश्वत के बदले संसद में सवाल पूछने के मामले में सीबीआई की जांच जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जा रहे हैं। नड्डा यहां कई जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या क्या कार्यक्रम है, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के सभी दिग्गज अब की बार 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में जा रहे हैं। पिथौरागढ़ के अल्मोड़ा और टिहरी लोकसभा के उम्मीदवार के लिए आज सभा को संबोधित करेंगे। रैली के बाद एक समीक्षा बैठक होगी जिसमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। 4 अप्रैल को नड्डा हरिद्वार में साधु संतों के साथ बैठक करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष के विचारधारा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो सोशलिस्ट बनकर चले थे वो कैपिटलिस्ट बन गए, जो मध्य मार्गीय चले थे वे दक्षिण मार्गीय हो गए। लेकिन अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने अगर सन 51